प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी एक पार्टनर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, ठीक है, जब हम किसी एक पार्टनर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, तब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या केसेस होते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के दो केसेस होते हैं। पहले मतलब कि फर्स्टली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, देन सेकेंडली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये देन थर्डली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम तीनों पार्ट्स इसको पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे हम ब्रीफ वे में पढ़ेंगे इन सारे पार्ट्स को, सारे केसेस को, और फिर इन केसेस को लेके क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल में उनको समझेंगे ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो पहला देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से क्या रिलेशन है? नेट प्रॉफिट से मतलब है कि जब फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ हो, जब फर्म को गेन हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो, तब किसी पार्टनर को अगर गारंटी दी गई है तो उस गारंटी को कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे उतना अमाउंट उसको देंगे। ठीक, और नेट लॉस है, अगर फर्म को नेट लॉस हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, पार्टनर्स के सारे पार्टनर्स को ये नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर जिस पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी हुई है उसको उसके साथ कैसे डील करेंगे, ये पहला है। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन में आते हैं। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट है ऑल पार्टनर्स। दैट मीन्स कि जब एक पार्टनर जिसको गारंटी मिल रही है उसको सारे पार्टनर्स मिल के जो अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, उसको गारंटी का अमाउंट जो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, वो सारे पार्टनर्स मिल के फुलफ़िल करते हैं, तो ये केस आता है ऑल पार्टनर्स। और सेकंड क्या है, नॉट ऑल पार्टनर्स। इसमें क्या है कि जब एक पार्टनर को गारंटी का अमाउंट जो नहीं फुलफ़िल हुआ, तब वो अमाउंट फुलफ़िल करने के लिए सारे पार्टनर्स नहीं आते, कुछ एक या 2-3 मतलब कि सारे से कम पार्टनर आते हैं। तो ये कैसे केसेस में होता है, ये उन केसेस में होता है जब कोई पार्टनर एक पार्टनर को खुद लेकर आता है फर्म में कि तुम मेरी फर्म में आओ, मेरी फर्म ज्वाइन करो और मैं तुम्हें पर ईयर इतना प्रॉफिट तो दूंगा ही दूंगा कम से कम। तो ये गारंटी देता है एक सिंगल पार्टनर या उससे ज़्यादा, पर सारे पार्टनर्स नहीं। तो ये दो केसेस हो गए। और जब ये कुछ भी मेंशन नहीं होता कि सारे पार्टनर्स दे रहे हैं या फिर कुछ पार्टनर्स दे रहे हैं, तो हम ऑल पार्टनर्स वाला केस लेते हैं कि सारे पार्टनर्स दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड में क्या आता है, थर्ड में पहला है एक्सक्लूडिंग आईओसी। आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा। तो एक्सक्लूडिंग में क्या है, एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट उसको मिल रहा है उस पर सिर्फ नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट उसको गारंटी हुआ है उस पर ना ही उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होगी, ना ही सैलरी इंक्लूड होगी, ना ही कमीशन इंक्लूड होगी। सिर्फ जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है उतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी हम ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अलग मिलेगा, सैलरी अलग मिलेगी, और ये प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो उसको अलग मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है, सैलरी मिल रही है अलग से, उसको वो इंक्लूड नहीं होगी, तो एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। ये क्या है, ये सेकंड में है इंक्लूडिंग। जब एक पार्टनर को नेट प्रॉफिट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट, इनमें से कुछ भी हो सकता है या फिर सारे भी हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट प्लस सैलरी का अमाउंट प्लस कमीशन का अमाउंट, ये सारे अमाउंट मिला के जब किसी को गारंटी मिलती है कि इन सारे अमाउंट्स को मिला के तुमको इतना अमाउंट मिलेगा कम से कम, तो ये वाला केस आता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट लेते हैं और इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब इंक्लूड करके वो अमाउंट लेते हैं जो गारंटी हुआ है। तो हम इन सबको अब डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो हर एक टॉपिक को कवर करने में, हर एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे और एक क्वेश्चन में
ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जिस पे हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। नेट प्रॉफिट होगा फर्म को, सारे पार्टनर्स गारंटी देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे। और सेकेंड केस में फर्म को नेट लॉस होगा, सारे पार्टनर्स गारंटी बियर नहीं करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन वगैरह इंक्लूड होंगी जो अमाउंट गारंटी हुआ है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जिनमें हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक नेट प्रॉफिट, दूसरा सारे पार्टनर्स गारंटी देंगे और तीसरा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले ए, बी एंड सी ये 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी और ये प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 में। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, उनकी पार्टनरशिप डीड जो है उन तीनों के बीच वो ये सब प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को 4000, बी को 2500 एंड सी को 1500। सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए को 160 और सी को 100। थर्ड C's share of profit should not be less than ₹10,000। She's मतलब कि पार्टनर जो C है उसका प्रॉफिट एक ईयर में 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू 40,000। और जो नेट प्रॉफिट है एक ईयर का दैट इज़ 2016 अमाउंट करता है 40,000 में। अब हमें इसमें बनाना क्या क्या चीज़ है, इसमें हम 2 चीज़ बनाएंगे। फर्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकेंड हम जर्नल एंट्रीज शो करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन कि जर्नल एंट्रीज कैसी होती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे जो गारंटी हुआ है प्रॉफिट वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो नेट प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये अगेन पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे किस चीज़ की होगी, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। पहले बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड पे मिलता है नहीं, सबसे पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट है 40,000। ठीक, अब सेकेंड चीज़ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देनी है, बी को देनी है और सी को, तीनों को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। कितना कितना अमाउंट मिलेगा 4,000 ए को, इसको चाहे तो आप यहाँ पे सारे लिख के इन सबके सामने इनके अमाउंट लिख के यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ज़्यादा इजी होता है क्योंकि हमें टोटलिंग नहीं करनी पड़ती। 4,000 इसका हो गया, 2,500 बी का इंटरेस्ट हो गया और 1,500 हमारी सी पार्टनर का इंटरेस्ट हो गया। अब क्या देना है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेनी है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए से भी लेनी है और सी से भी लेनी है, बी से नहीं लेनी। कितना अमाउंट है 160, इन दोनों ने ड्राइंग्स की है इस पर इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 160 और इसका 100। अब इन दोनों का हो गया। अब क्या है, अब लास्ट चीज़ क्या बची, अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट इधर से ट्रांसफ़र होगा 40,000 + 260 लेस दीज ऑल।
ठीक, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ए को भी आएगा, बी को भी आएगा और सी को भी आएगा। तो यहाँ पे इस बार हम टोटल देखेंगे कि कितना बचेगा। 40,000 प्लस 160 प्लस 100 माइनस 4,000 माइनस 2,500 माइनस 1,500, अमाउंट हमारे पास प्रॉफिट का बचेगा 32,260। ठीक, अब ये अमाउंट इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन तीनों का अमाउंट? इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2:1। इस रेशियो में इन लोगों को शेयर होगा। अब 32,260 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए के पास आ जाएगा प्रॉफिट 12,904 का, बी के पास अगेन इतना ही प्रॉफिट आएगा 12,904 का, और सी के पास प्रॉफिट आ जाता है बहुत कम 6,452 का। अब क्या होगा कि इसको पार्टनर सी को मिला है क्या, गारंटी दी गई है कि उसे 10,000 का प्रॉफिट मिलना है। पहली चीज़ क्या थी, इस पे हम बात करने वाले थे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ है ऑल पार्टनर्स। अब ये चीज़ कैसे आती है, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन था दैट शी शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस दैन 10,000। जब ऐसा कुछ लिखा होगा, जब कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि इस पार्टनर ने पर्टिकुलरली दिया है, तब हम सारे पार्टनर्स को लेंगे। तो सारे पार्टनर्स मतलब बी और ए भी, ए दोनों ही इसको गारंटी दिए हुए हैं। तो 6,452 है। अब कैसे होगी कैलकुलेशन, 10,000 का अमाउंट था, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। 10,000 का अमाउंट था जो इसको गारंटी दी गई थी, 6,452 उसको मिल रहा है, 6,452 उसको मिल रहा है। तो उसके पास कितने की कमी है, कितना उसको नहीं मिल पाया, 3,548। इतना इन दोनों पार्टनर्स को, ए को और बी को, सी को देना है। अब थर्ड की बात करते हैं कि एक्सक्लूडिंग मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करे बिना। तो यहाँ पे क्या है कि 10,000 जो उसको प्रॉफिट मिलना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो प्रॉफिट का अमाउंट जो यहाँ से प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है उतना पूरा अमाउंट है। ठीक, तो जब क्वेश्चन में इससे रिलेटेड भी कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम एक्सक्लूडिंग ही लेंगे। ठीक है, एक्सक्लूडिंग लेंगे तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे उसको जितना मिला उससे हमें कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने जितना दिया हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये एक्सक्लूडिंग वाला और इंक्लूडिंग वाला पार्ट अगले वाले टॉपिक पे, जिसमें हम और बाकी के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, उसमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इस पर अब हमको 3,548 ऐड करना है, तब इनका जाके 2,000 होगा। तो 3,548 कैसे, किस रेशियो में देंगे ए और बी पार्टनर, तो ये इस रेशियो में देंगे 2:2 में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कोई भी गारंटी से कम अमाउंट पार्टनर को मिलता है, गारंटीड पार्टनर को, तो जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही उसको अमाउंट पे करते हैं। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 बचता है, 2:2:1 था तीनों का, इन दोनों का 2:2 बचता है, तो इसको 1:1 हो जाएगा ये। तो एक पार्टनर का कितना आएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू अमाउंट 1774। तो एक पर्टिकुलर पार्टनर को, ए को और बी को, दोनों को इतना इतना पे करना है हमारे पार्टनर सी को। तो हमारे पार्टनर सी को कितना मिल जाएगा, इससे 1774 डिडक्ट होगा, इसके पास से भी 1774 डिडक्ट होगा, और इसके पास ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। ए से मिला इसको इतना और बी से मिला इसको इतना, 3,548 हो गया इसका टोटल अमाउंट जो इसको मिला। अब उसके बाद इनकी आ जाएगी टोटलिंग की एक्चुअल प्रॉफिट जो इनको मिला है वो कितना कितना मिला है। ये समझ में आया कि जितना इसको गारंटी मिली थी उतनी गारंटी से अगर कम है अमाउंट तो हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको बाकी पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो बाकी पार्टनर्स इस पार्टनर को देंगे। यहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जर्नल एंट्री बताऊंगी कि जर्नल एंट्री कैसे होती। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक, प्रॉफिट उसका गारंटी का अमाउंट मिल गया। बी का कितना आ जाएगा 11,130 और ए का भी सेम आ जाएगा 11,130। ये टोटल इससे इक्वल भी करेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे इक्वल आ जाएगा हमारा 40,260 एंड 40,260। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे, इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री देखते हैं। हमने फर्स्ट एंट्री किस चीज़ की करी थी, हमने फर्स्ट एंट्री करी थी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना था 40,000 एंड 40,000। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री अब किस चीज़ की हुई थी, सेकेंड एंट्री हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स को मिलना है, तीनों पार्टनर्स को मिलना है। तो उनका कैपिटल अकाउंट आएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट मिलना था, ए को हमारे अमाउंट मिलना था 4,000, बी को मिलना था 2,500 और सी को मिलना था 1,500। टोटल कितना हुआ 8,000। टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद होगी हमारी थर्ड एंट्री। तो थर्ड एंट्री किस चीज़ की होगी, थर्ड एंट्री हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की। किस अकाउंट के थ्रू क्लोज होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे डेबिट होगा, इधर क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 8,000 अमाउंट आएगा दोनों साइड। उसके बाद होगी हमारी फोर्थ एंट्री। ये किस चीज़ की होगी, ये होगी जैसे हमने वहाँ किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था पार्टनर से। तो यहाँ भी उसी की एंट्री हो जाएगी। तो कैसे होगी, पार्टनर ए का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि इसे देना पड़ रहा है फर्म को इंटरेस्ट। पार्टनर सी का अकाउंट भी डेबिट होगा क्योंकि पार्टनर सी को भी देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, और थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, पार्टनर ए का था 160 और पार्टनर सी का 100। टोटल कितना हुआ 260। तो ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री। अब हमारी एंट्री जो होगी वो किस चीज़ की होगी, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, मतलब अकाउंट क्लोज करने की, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लोज करने की एंट्री अब हमारी होगी। तो अब वो देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, वहाँ पे क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट था 260, इधर भी आएगा 260। अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी, अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट।
तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट एंड 2 C's कैपिटल अकाउंट। अब इनका अमाउंट कैसे होगा, यहाँ पे ये बात आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने शो किया था वही अमाउंट यहाँ पे भी शो करेंगे। कितना अमाउंट आ रहा था हमारा, इसका पार्टनर ए का अमाउंट आया था हमारा पहले 12,904, फिर इसके बाद इससे डिडक्ट हुआ था 1,774। बी के अकाउंट में भी यही हुआ था, 12,904 से डिडक्ट हुआ 1,774। सी के अकाउंट में पहले था 6,452, फिर उसको 10,000 का मिला था गारंटी, तो 10,000 में जितना भी कम था वो अमाउंट उसको ऐड हुआ था इन दोनों पार्टनर्स से, और इन दोनों पार्टनर्स से ने इन अमाउंट को बियर किया था इन द रेशियो 2:2, जो कि लास्ट में कट के बन गया 1:1। अब ये अमाउंट आया कितना, इसका अमाउंट आया 11,130, इसका अमाउंट आया अगेन 11,130 और इसका अमाउंट आ गया 10,000। इन तीनों का टोटल हो गया 32,260। यहाँ से हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई ख़त्म। तो जैसे जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्रीज करी वैसे हमने जर्नल में वो शो कर दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो 3 टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे रह गए हैं। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो हम वो टॉपिक्स इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जहाँ पे हम कवर करेंगे नेट लॉस, नॉट ऑल पार्टनर्स एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। ठीक है, तो उस पार्ट को भी ज़रूर देखें ताकि ये गारंटी टू अ पार्टनर वाला टॉपिक आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। So till then, bye bye.